हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 है बायो का। तो पहले हम समझेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस, जो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और ये ऐसे भी बोल सकते हैं दैट ऑल द प्रोसेसेस विच टूगेदर कीप द लिविंग ऑर्गन्स अलाइव, कि जितनी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है वो सब लिविंग ऑर्गेनिम्स को अलाइव रखती है एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। कोई भी बॉडी जिसका लाइफ प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ इज देयर, कंट्रोल है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन. So that is these are the parts of the life process. But here we will discuss the nutrition first, then this second is the respiration we will discuss, then transportation, and last is excretion is there in human beings as well as in the plants we will discuss is there only. Okay, so these things we will discuss in human beings and the plants is also there. So first is the nutrition is न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड जो है उसको हम बोलते हैं दैट इज द न्यूट्रिशन इज देयर. द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप देम अलाइव इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट. जो सब्सटेंस हमको अलाइव रखते हैं, लिविंग, कीप देम लिविंग, तो दे आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स इज देयर. ये न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप हैं, एक इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक क्या है? दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज देयर, जैसे वाटर है, सोडियम है, विच आर विदाउट द कार्बन, जो बिना कार्बन के हैं, दे आर द नोन एज द सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, दैट इज इनऑर्गेनिक्स देयर ओनली. Like there are is various type of nutrients on the basis of the function they perform. उनकी फंक्शन की बेसिस पर उनकी टाइप्स हैं. पहला है जैसे एनर्जी फूड. एनर्जी फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, है ना. बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो हमेशा प्रोटीन्स लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं. ये दिस इज फॉर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स इज देयर. एंड रेगुलेटिंग फूड्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स विच वी रिक्वायर्ड इज देयर ओनली. सो लेकिन नेक्स्ट न्यूट्रिशन और इसको आगे करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है. वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़ विच इज़ नोन एज ए बायोकेमिकल रिएक्शन. देखिए केमिकल रिएक्शन होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, दैट्स वाई दिस इज बायोकेमिकल रिएक्शन इज. सो मेटाबॉलिज्म इज ए वर्ड is used to describe the sum total of all the chemical and physical changes they are constantly taking place in living matter and necessary for the life. तो मेटाबॉलिज्म इज ए वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द सम टोटल ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस जो कॉन्स्टेंटली हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, दैट इज. मेटाबॉलिज्म के दो पाथ हैं. देयर आर द ऑफ टू पाथ्स इज देयर. वन इज द एनाबॉलिक पाथवे है. इन द प्रेजेंस ऑफ एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूज्ड, जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, दैट इज द एनर्जी है ये, विच किस में होती है? फोटोसिंथेसिस इन द एनाबॉलिक प्रोसेस इसमें होता है. इसमें ये क्या बनता है? ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन इज देयर, दैट इज नोन एज द एनाबॉलिक पाथवे. ऐसे ही सेकेंड होता है कैटाबॉलिक पाथवे. इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म एनर्जी से रिलीज. इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. जैसे ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. एंड रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस है. तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो कई वन मार्कर भी में भी पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है. सो दैट इज एनाबॉलिक एंड द रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस इज देयर ओनली. ठीक है. अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखिए इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो पार्ट हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन हैं, सेप्रोहाइटिक, पैरासाइट टिक और होलोजिक इज देयर ओनली. तो वन बाई वन वी विल टेक इज देयर. तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का ऑटोफ का मतलब होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ, सेल्फ मेड, सेल्फ.
दिस वन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेल्फ मेड द फूड जो होते हैं, जो खुद बनाते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, दैट इज। सो फोटो, इसमें जो हमने डिस्कस किया कि दो इसमें है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें जहाँ सनलाइट यूज होती है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक उसको बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सनलाइट को क्या यूज करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, अलॉन्ग विद किसके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. An organism that follows such mode of nutrition is called the photoautotrophic. उसको हम बोलते हैं photoautotrophic। जैसे एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, एलगी है, दिस इज द एग्जाम्पल इज दियर। तो कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म आर यूज केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड, एंड दिस type of nutrition is synthesized mainly by the fixation of carbon dioxide. The energy required for chemoautotrophs comes from oxidation of several inorganic molecules like iron and sulfur. ये हमारा होता है एग्जाम्पल प्लांट्स में होता है। तो देयर इज द टू ऑटोट्रॉफिक में होता है कीमो एंड फोटो इज देयर। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, सनलाइट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है केमिकल एनर्जी मेक देयर फूड इज देयर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो डिपेंड्स होते हैं। इसमें हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स, हम वी आर डिपेंड ऑन द अदर्स इज देयर। तो डिपेंड ऑन अदर्स होते हैं, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन देयर अदर ऑर्गेनिम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। सर्वाइव के लिए ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अमीबा है, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स हैं, प्लांट से हम लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसमें हमने डिस्कस किया, इसमें क्या है, 3 केसेस हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब ये क्या होते हैं, देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो हमको फूड ऑब्टेन होता है किससे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, वो दे आर कम्स इन द, दे आर द सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगस है ना, बैक्टीरिया फंगस जो लग जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बिना उनको मारे हुए, मीन्स जो होस्ट होता है उसे पता ही नहीं चलता, वो वहाँ से सब कुछ ले रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन इज देयर ओनली। तो वो दे कम्स इन द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। जैसे मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, टेप वॉर्म में इनसाइड द बॉडी होता है, ये बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन विदाउट नोइंग ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट को पता ही नहीं है, आपके पेट के अंदर है, आपको पता ही नहीं है। आपको कब पता चलेगा, बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद, जब आपको कोई प्रॉब्लम होने लगी, डिसीज हो जाएगा, वीकनेस और वॉट एवर इज देयर होता, तब हमको पता चलता है। तो दे आर द पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट इन्वॉल्व्स ingestion, digestion and evaporation and assimilation of liquid और solid organic materials। तो ये किस में होता है, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में इसलिए। सो इसके 3 केसेस हैं। अगर इसको डिफरेंस को हमें समझना तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इज देयर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या अपना खुद फूड बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं खुद बनाते हैं अपना, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी लेके दे मेक दिस वन ओनली। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड है, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग यू कैन टेक कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इज देयर ओनली। जैसे वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स पर हैं हम, जो नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड है लाइक। सेकेंड इज इन इट इंक्लूड्स फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसाइज, दिस वन इज देयर ओनली। फोटोसिंथेसिस होता है, सन के थ्रू होता है, ये अपना फूड बनाते हैं। इट इंक्लूड्स सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, जो भी हमने डिस्कस किया, 3 केसेस हैं। थर्ड है ऑर्गेनिज्म हैव ए क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, जैसे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो वो दिस मेक्स द फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। दे
वहाँ से एनर्जी लेते हैं और वो क्लोरोफिल और इसकी हेल्प से फूड बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, ह्यूमन बीइंग है इसमें। ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर बोले जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, कि वो दूसरों से लेते हैं, ये अपना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट है इनका, दिस इज। अब अगर हम डिस्कस करें कि न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में बाय द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O and CO2 into complex organic food material, that is C6H12O6 means glucose, in the presence of the chlorophyll, किसकी presence में, chlorophyll की में, and sunlight is also called a photosynthesis। तो water और oxygen in presence of the sunlight वो food material बनाते हैं, C6H12O6 is there। इसमें क्या क्या होता है, फोटोसिंथेटिक इवेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन फेसेस, दो मेन फेसेस में होता है, अभी इसमें और आगे डिस्कस करेंगे। पहला होता है लाइट फेज, इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसमें क्या लाइट डिपेंडेंट है। और डार्क फेज इसमें ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, इसमें इंडिपेंडेंट फेज होता है ये, इसमें लाइट जरूरी नहीं डार्क है। जैसे अब देखिए CO2 H2O, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, this one is the C6H12O6, so इसमें डायरेक्ट रिएक्शन में दिस वन, एंड सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इज देयर, देन वी आर गेटिंग दिस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड दिस इज द, यहाँ जो ये हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है, वो लाइट रिएक्शन की वजह से हो रहा है, विच इज गोइंग टू ब्रेक इन H2 एंड O2 इज देयर ओनली। अब ये इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1 होता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ये एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है H और O में। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बोहाइड्रेट्स में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, रिडक्शन हो जाता है इसमें। अब इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अगर हम देखें तो इसको ध्यान से, तो इसमें देखिए ये हमने लिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जो है, दिस इज लीफ का क्रॉस सेक्शन है इसमें। सो दिस इज जो लीफ इज दिया, ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज, एंड दीज आर द, देखिए तो इसमें आपको ये देखिए ये क्यूटाइल स्पॉन्गी सेल्स हैं, इसमें मेन जो रोल है ये है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं फाउंड इन प्लांट सेल्स में, और ये कंटेन्स करते हैं क्लोरोफिल को, विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को फॉर द फोटोसिंथेसिस देयर ओनली। तो दिस इज द, इसका फिगर है, यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द वेन्स एंड गार्ड सेल्स, एंड दिस इज द इटोमेटा, ये स्टोमेटा, ये सब डिस्कस करेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या हैं, दिस इज, इनका क्या क्या वर्क है, दैट इज। तो क्लोरोप्लास्ट इज द, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, और इसमें क्या क्लोरोफिल होता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, दिस इज। अगर हम डिस्कस करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, तो न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस इन फूड दैट मेंटेन द बॉडी एंड मेक इट वर्क। तो देखिए फिगर है इसमें, दिस इज टंग इज देयर, डायफ्राम, सेल, गॉल ब्लैडर होता है, ब्लू डक्ट, लिवर, पैनक्रियास, ये ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फूड का जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह होता है। तो पहला है हमारा माउथ। माउथ क्या है, वी इनटेक इज देयर ओनली, वी इनटेक द फूड इज देयर ओनली, माउथ में हमने फूड लिया। एंड जो टीथ का काम क्या है, टीथ दे आर ब्रेक द फूड इज देयर, दे आर गोइंग टू ब्रेक द फूड, है ना, फूड को ब्रेक करते हैं। टंग टेजिंग एंड रोलिंग द फूड, फूड को रोल करती है और टेजिंग करती है। इसके अंदर होता है स्लाइवरी विच प्रोड्यूस द स्लाइवा इज देयर ओनली, और स्लाइवा में ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम, इस स्लाइवा में एंजाइम होता है, उसमें
उसको हम बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन करता है क्या, स्टार्च फूड को सिंपल शुगर में। स्टार्च प्लस स्लाइवरी एमाइलेज ब्रेक कर देता है इसको शुगर में, दैट इज ग्लूकोज में इज देयर ओनली। लाइकवाइज ये हमको पॉइंट बहुत अच्छे से इसमें फिफ्थ पर है ओसाफागस। इसका क्या है, जैसे ही हमने फूड यहाँ लिया, माउथ में लिया, टीथ ने उसको ब्रेक किया, टंग्स ने उसको रोल किया और ट्रेसिंग किया, स्लाइवरी ग्लैंड से ये एंजाइम्स इसमें मिक्स हुए, इसके बाद ओसाफागस से ये पाइप जो होता है ना, ये दिस पर इससे दैट द फूड विल कम इन द स्टमक इज देयर ओनली। स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन्स, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। जब भी फूड इसके अंदर एंटर करता है ये इसमें अपना साइज एक्सपेंड कर देता है। स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक जूसेस, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं विच ब्रेक डाउन दीज पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड, इसमें क्या होता है, एक होता है पेप्सिन, HCl एंड मस्कस। तो दीज आर द स्टोर आर इन द स्टमक में होते हैं। तो अब इनका काम क्या है, पेप्सिन क्या करता है, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, इसमें क्या होता है, HCl, पेप्सिन एंड मस्कस। HCl क्या करता है, ये मेक्स मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक कर देता है, और इसका जो मेन वर्क है वो है किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। फूड के साथ में जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं वो इनको किल कर देता है HCl। एंड पेप्सिन क्या है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द अमीनो एसिड। ये प्रोटीन्स होती है फूड में, उसको ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और मस्कस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि HCl जो है, दिस इज HCl इस अगर हम बाहर लें तो इसको इज़ वेरी हार्मफुल होता है। तो ये इसका काम क्या है, किल करता है किसको, बैक्टीरियाज को। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। सो म्यूकस, तो ये दीज थ्री थिंग्स इज रिलीज्ड इन द स्टमक इज देयर। स्टमक से फिर ये फूड कहाँ जाता है, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, और जितना भी डाइजेशन होता है फिर वो आपका इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दैट इज लीवर इज देयर विच प्रोड्यूस द वाइल्ड जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट इज देयर। अब वाइल्ड जूस क्या करता है, वाइल्ड जूस मेक द फूड एल्कलीन, चेंज कर देता है बेसिक में। और वाइल्ड साल्ट जो होता है वो ब्रेक करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जो वाइल्ड सॉल्ट है जो ब्रेक लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको वो ब्रेक कर देता है, एंड दैट इज नोन एज ए इमल्सिफिकेशन। गॉल ब्लैडर का क्या काम क्या है, इट स्टोर वाइल्ड जूस एंड सॉल्ट। इसमें वाइल्ड जूस एंड सॉल्ट स्टोर्ड होते हैं। पैनक्रियाज में ट्रिपिन्स एंड लाइप्से, इसका काम क्या है, ट्रिपिन्स का ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू नो अमीनो एसिड, जो अभी भी डिस्कस किया था। लाइप्से में इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट के इज देयर ओनली। और फैटी acid and glycerols, the fatty acids are organic compounds that have the general formula इसका ये है, where NAG usually range for the 2 to 28 and in always an even number। ये हमेशा even number में होता है, N जो है this is in always an even number। There are the two types of fatty acids, saturated fatty acid and the unsaturated fatty acid is there। तो दो तरह के हमारे फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा वो किया है। द फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड लाइक्स द लीवर एंड पैंक्रियास प्रोड्यूस वाइल एंड पेनेक्रेटिक जूस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस, जो हेल्प करते हैं हमारी प्रोसेस में। द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर टू बी आर देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये बाकी बॉडी के पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं। अब इसमें विली क्या होती है, अभी इसका फिगर भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होता है, एंड दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स। इनका काम क्या है, ये फूड को ब्लड वेसल्स में सप्लाई करती है। देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी के हर पार्ट्स, हर सेल को, एवरी सेल को फूड पहुंचाती है। लार्ज इंटेस्टाइन है द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल
उससे जितना मोर वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई एनस, एनस के थ्रू वेस्टेज बाहर चला जाता है। रेक्टम, द लेफ्ट ओवर सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम इज द ओनली। अब इसका जो पूरा हमने यहाँ पर दोबारा से ये पूरा इसका एक स्ट्रक्चर पूरा यहाँ बनाया है कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। देखिए माउथ है, स्लाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट स्लाइवा करती है, ये चेंज स्टार्ट्स इनटू शुगर। टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग और ग्रेडिंग ऑफ फूड करते हैं। टंग रोलिंग करती है, टेस्टिंग ऑफ फूड है। ओसाफागस ये फूड को ले जाती है, जो पाइप होता है वो माउथ से मूवमेंट कराती है, ठीक है, स्टमक में। एंड कंट्रक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। स्टमक में क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं, पेप्सिन, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। HCl क्या है, ये मीडियम को एसिडिक करता है। और म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl और इससे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ लीवर है सेक्रेट करता बाइल जूस को। पेनक्रियास सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस को करते हैं। अब ये क्या है, इंटेस्टाइन एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन चेंज होता है अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस में दिस वन सेकेंड इज देयर, इसमें ट्रिप्सिन एंड लाइप्सिन। ट्रिप्सिन में प्रोटीन्स पेप्टोन्स होते हैं। लाइप्सिन में इसमें इमल्सिफाइड फैट होता है, इसमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। लार्ज फैट ग्लोबुल्स में वाइल जूस इमल्सिफिकेशन के थ्रू स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का वो है, वो एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर, ये क्या करती है, वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रेक्टम टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्टेज है, इसमें हमारा क्या है, जितना टेम्परेरी कलेक्शन होता है वेस्टेज का, और विद द हेल्प ऑफ द एनस हेल्प्स इन डाइजेशन इज देयर ओनली। तो ये पूरा इसका फिगर है। अब यही न्यूट्रिशन अगर अमीबा में देखें तो देखिए इसके ये 5 फेजेस हैं। फर्स्ट इज द न्यूक्लियस इज देयर, फूड पार्टिकल्स यहाँ आया, इसने यहाँ पर उसको लिया, फिर अंदर ले गया फूड पार्टिकल्स को, फूड वैक्यूले बोलते हैं इसको, दिस वन। देन दिस इज द प्रोसेस इज देयर ओनली, दिस वन। पहले में इंजेक्शन हो रहा है, दूसरे में दिस वन इज देयर डाइजेशन, यहाँ थर्ड में एब्जॉर्प्शन एंड इसमें एसिमिलेशन, और इन दिस वन इज द इंजेक्शन इज देयर ओनली। तो दिस इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये फिगर आपको यू मस्ट नो दैट, आपको आना चाहिए। अब देखिए एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम फूड एज पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन दिस ऑलवेज डन विद ए केमिकल ब्रेकडाउन एंड फिजिकल ब्रेकडाउन। ह्यूमंस में ये केमिकल ब्रेकडाउन और फिजिकल ब्रेकडाउन के थ्रू होता है। तो ये था न्यूट्रिशन का पूरा पार्ट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स के अंदर। अब सेकंड हमारा है वो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज से जो हम एनर्जी लेते हैं इज दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन इज देयर। रेस्पिरेशन का मतलब केवल सिंपल ये नहीं हुआ कि दैट वी आर ब्रीदिंग इज देयर, इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, नो डाउट इज देयर, नॉट ओनली दिस। तो ये जो रेस्पिरेशन है दो तरह का होता है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। इस पहला होता है एरोबिक। एरोबिक में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ और द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसमें होता है दिस वन। अब इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन को अगर इनको डिस्कस करें तो देखिए ये होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनाएरोबिक होता है टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ये कहाँ पर अकर करता है, दैट इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, अकर्स इन दिस वन इज देयर। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला सेकंड, जो बहुत ध्यान रखना है। इन एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड H2O होती है।
एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। यहाँ जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, जैसे हम वर्कआउट करते हुए हैं, है ना, कुछ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है वर्कआउट करते समय, एक्सरसाइज करते समय, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो जो हमें पेन होता है, बॉडी के अंदर पेन होता है, क्रम्स आते हैं, वो सब ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड आते हैं। दिस वन इज देयर, है ना, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज 38 ATP। ये ATP क्या होता है ये भी आगे और डिस्कस करेंगे। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन 2 ATP, इसमें लेस अमाउंट होता है। इसमें ये होता है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स के अंदर होता है, दिस इज द ईस्ट एंड बैक्टीरिया में होता है। दिस एनोएरोबिक रेस्पिरेशन इज देयर। अब ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज, जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वो किस तरह से होता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एब्सेंस इज देयर। दिस इज जो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6, दैट इज फूड इज देयर। साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट होता है प्लस एनर्जी। अब ये पायरूवेट जो होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इट्स ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल C2H5OH में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जैसे ईस्ट में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ईस्ट जो है ना ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल इज देयर। तो कई बार पूछ लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो यू आर सपोज टू राइट द ईस्ट इज देयर ओनली। अब इसमें नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड, दैट इज C3H6O3 प्लस एनर्जी। इसमें मसल्स सेल्स के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जब हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वी फील द पेन और क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो ड्यू टू दिस वन इज लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये जब होता कब है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन की कमी हो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इट्स ब्रेक डाउन इनटू द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी इज देयर। तो ये ब्रेक हो जाता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अब इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझें तो कुछ इस तरह से देखिए, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में पायरूवेट हुआ प्लस एनर्जी के साथ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिला, एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द ATP। अब ATP क्या है, ये हमारा एनर्जी करेंसी लाइफ है, यही हमारी एनर्जी है, दैट इज एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये दिस इज द फुल फॉर्म इज देयर ऑफ ATP। इसको आप ध्यान से रखिए, समझ लीजिए इसको, क्योंकि यू मस्ट नो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ATP इज देयर ओनली। अब इसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, मैकेनिज्म है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जो चेस्ट कैविटी होती है ना वो एक्सपेंड करती है। जब हम अंदर सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। इसमें एक्सहेल में क्या होता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी सिकुड़ जाती है। इसमें रिब्स लिफ्ट अप्स होते हैं, इसमें रिब्स मूव्स डाउन। डायफ्राग्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। तो जो डायफ्राग्राम था, देखिए यहाँ पीछे हम थोड़ा सा एक बार इसको देखते हैं, ये हमारा ये दिस इज देयर ओनली, ये है ना, ये वाला देखो, ये वाला कुछ इस तरह से ऐसे होता है डोम की शेप में। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है, दिस इज, है ना, वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज हैपन्स अगर हम इसका जो मैकेनिज्म है, एंड बिकम्स फ्लैट इज देयर। डायफ्राग्राम बिकम्स डोम शेप्ड, मीन्स ये फ्लैट हो जाता है यहाँ पर, फिर ये डोम की शेप में आ जाता है जब हम एक्सेल करते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, यहाँ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज करता है, एंड एयर एंटर द लंग्स, जब एयर लंग्स में एंटर करती है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। एंड हियर द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, जब लंग्स से बाहर एयर आती है तो ये लंग्स जो डिक्रीज हो जाते हैं, एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जिस्ट इज देयर ओनली। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग होता है। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन रीच्ड एयर टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज के थ्रू हमारा एयर गया। एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइनी हेयर प्रेजेंट इन द नोज में जो हमारे बहुत
छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनसे वो फिल्टर्ड होती है. फ्रॉम दीज दोज नोजेस द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स इज देयर. तो वो देखिए नोजेस से एंड नसल कैविटी बोलते हैं इसको, यहाँ से फिर टेनी ईयर्स जो हेयर्स होते हैं उनसे फिल्टर हुई, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू थ्रोट, है ना. पायरेक्स नेक्स्ट बोलते हैं या इसको थ्रोट भी बोल सकते हैं दिस वन इज देयर. तो फर्स्ट इज, सेकेंड इज माउथ से, थर्ड दिस वन. एंड वॉइस बॉक्स होता है, दिस इज वॉइस बॉक्स इज देयर ओनली. एंड वाइंड पाइप बोलते हैं इसको, दिस इज द वाइंड पाइप इज देयर ओनली. दीज आर द लंग्स इज देयर. राइट ब्रांच ब्रॉन्ची है, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ब्रॉन्ची इज देयर ओनली. डायफ्राग्राम ये होता है दिस वन, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राग्राम है इसकी जो है क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है इस तरह से. और जब एक्सेल करते हैं तो यही फिर डोम की शेप में कुछ इस तरह से हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दिस इज देयर ओनली. और इसमें होते हैं एल्वेओलाई इज देयर ओनली जो इसको फंक्शन करते हैं. तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे. द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वेओलाई. एल्वेओलाई क्या करते हैं, इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. देखिए ये बैलून की लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए बैलून की तरह होते हैं दिस वन. विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमको सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोवाइड कराते हैं. एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स, और इसकी जो वॉल वो किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल्स से. द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वेओलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हीमोग्लोबिन जो डिजॉल्व है ऑक्सीजन में वो फ्रॉम एल्वेओलाई वो कैरिड आउट करता है लंग से सभी बॉडी पार्ट्स में. द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स एंड रिलीज इनटू एल्वेओलाई इज देयर. अगर हम इसी को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखें तो गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा. इसके थ्रू ये होता है स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा एंड दिस क्लोज. देखिए ये ओपन है, दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज इज देयर ओनली. दिस इज द स्टोमेटा. क्लोरोप्लास्ट होता है दिस वन, है ना. द थिन सेल वॉल्स हैं, दिस इज थिन वॉल सेल्स इज वैक्यूलो गार्ड सेल्स एंड दिस ऑल दीज थिंग्स हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे. दिस न्यूक्लियस, थिक वॉल्स हैं, सेल वॉल्स हैं, दिस वी विल डिस्कस. तो इसमें स्टोमेटा, लेंटिसल्स इन स्टेम्स एंड सरफेस ऑफ वुड्स. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लांट्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारा कब होता है, सनलाइट में. सनलाइट के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट इज द वेस्टेज फॉर द प्लांट. तो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्टेज है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए वो सर्वाइवल का वो है. देयरफॉर वी शुड वॉक नियर द ट्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग एज सो एज टू गेट ऑक्सीजन एंड नॉट ड्यूरिंग नाइट. नाइट के टाइम पर नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है. तो उस समय ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिफ्ट देते हैं. तो हमें रात के टाइम पर प्लांट्स से और उनके नज़दीक नहीं टहलना चाहिए. एक्वेटिक एनिमल्स टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे मछलियाँ, फिशेज हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व जो वाटर हैं उसमें से लेते हैं. इट वाटर इज पॉल्यूटेड, अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है देन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन वाटर बिकम्स लेस, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम्स डिफिकल्ट. तो एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करने में डिफिकल्टी आती है. तो देखिए ऑक्सीजन जो वाटर में है ना वो बहुत कम डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन जो है ना कम है वाटर में जो डिजॉल्व है. तो ड्यू टू दैट वन ओनली जो फिशेज होती है ना, आपने देखा होगा फिशेज जो है बहुत तेज़ी से सांस लेती है, बहुत मतलब तेज़ी से वो जो है उनका वो चलता है ना, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस रेस्पिरेशन इज देयर ओनली. अब इसमें हमारा जो थर्ड है वो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में वी विल डिस्कस. तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स इज देयर ओनली. अब इसका मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे जो इसमें काम करते हैं, वो है हमारा पहले प्लाज्मा.
प्लाज्मा क्या है? इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज प्रोडक्ट को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा येलो कलर फ्लूइड होता है एंड इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स जो हैं आरबीसी, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी इज देयर। तो कई बार हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो ऐसा बोलते हैं खून की कमी हो गई। खून की कमी नहीं होती है, खून सभी में जो नॉर्मल होता है वो 4 to 5 लीटर्स होता है इन ह्यूमन बींग्स। तो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज द मीडियम इज देयर विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, सेल्स को सबको वो करता है। प्लेटलेट्स दीज हेल्प द ब्लड क्लॉटिंग। तो कई बार बोलते हैं प्लेट्स हमारी कम हो गई, जनरली बोलते हैं प्लेट्स कम हो गई। प्लेटलेट्स होती हैं जो कम हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर ये कम है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है अगर प्लेट्स कम होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो जब भी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो इनको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग, अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी, और जब तक क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड रुकेगा नहीं। तो दिस प्लेटलेट्स हेल्प करती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। WC, जैसे यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का काम था, कंटेंस हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, उनको शॉर्ट में हम RBC भी बोलते हैं। ऐसी वाइट ब्लड सेल्स WBC बोलते हैं इनको। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे ये फाइट करते हैं, वायरस हैं एंड जर्म से WBC फाइट करता है। तो RBC का काम है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और WBC का काम है टू प्रोटेक्ट, टू फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरस एंड जर्म्स से। अब इसमें हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल से कैसे होता है? देखिए ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। एक तो फिगर आपको इसका ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज समटाइम क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो देखिए ये फिगर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें इसमें ये सभी ऑल दी थिंग्स, आर्टरीज, ओर्टा एंड प्लमरी आर्टरीज, ये सब डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो वन बाई वन लेट मी टेक इज देयर ओनली। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन होता है, इट हैज़ 2 साइड सेपरेटेड बाई द मस्कुलर बॉल। ये मस्कुलर बॉल से सेपरेटेड होता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, 4 होते हैं इसमें। दिस वन इज देयर ओनली ना, ठीक है। देखिए राइट वेंट्रिकल दिस वन इज देयर ओनली, इसको लेफ्ट इज देयर एंड दिस इज योर, देखिए यहाँ से सेपरेट हो रहा है, ये 1, ऐसे यहाँ 2 and 3 एंड दिस इज 4 इज देयर, राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट आर्ट्रियम इज देयर ओनली। सो इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 इज देयर ओनली। अब इसको वन बाई वन लेते हैं। पहले तो ये डिस्कस करते हैं ये हार्ट वर्क कैसे करता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्ट्रियम। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्रॉम द बॉडी से राइट आर्ट्रियम के थ्रू आता है, विच देन पम्प टू आवर लंग्स बाई राइट वेंट्रिकल थ्रू बाई द आर्टरीज के थ्रू है, वेयर इट ड्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर देता है और ऑक्सीजन को वो कैरी कर लेता है। देन ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम। ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो अब कहाँ पर आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, थ्रू द वेन्स which then pump to body parts by left ventricle through the aorta। इसके थ्रू वो बाकी पम्प्ड होता है बॉडी पार्ट्स में। अब इनका ये देखिए ये फंक्शन है पूरा, दिस वन इज देयर। अब इनमें वन बाई वन वी विल डिस्कस कि आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्स इनका क्या काम करती हैं। आर्टरीज दीज आर द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज के। दोज आर थिक एंड इलास्टिक, ये पतली होती हैं और इलास्टिक होती है, इनको बढ़ जाता है इसका। स्मॉल वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। वेन्स क्या है, ये कैरी करती हैं, तो आर्टरीज हमारा क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट में, एक्सेप्ट प्लूमोनरी
वेंस के, एंड दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। इनमें कम वो होता है, लेस इलास्टिक होती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो मोर इलास्टिक होती हैं, थिक होती हैं लेकिन मोर इलास्टिक होती हैं। दिस इज देयर ओनली। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज, और वेंस डीऑक्सीनेट ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट से हार्ट में, एक्सेप्ट प्लमरी वेंस, और ऐसे ही यहाँ पर प्लमरी आर्टरीज इज देयर। लिम्ब्स क्या हैं? दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। द प्रोसेस प्रेजेंट इन द walls and capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form the limbs. इसका क्या है? ये कलरलेस होता है। एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फैट को। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यूज मेटाबॉलिज्म, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। अब यही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में करते हैं तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज होता है प्लांट्स में, जाइलम एंड फाइलम। जाइलम में क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। इसमें क्या है? जैसे हमारा ये प्लांट है, ठीक है, तो रूट से ये वाटर जो है ना और मिनरल्स को ऊपर ले जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वन वे होता है, ये वन वे है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? वाटर को और मिनरल्स को रूट से सभी पार्ट्स में, बॉडी के इसके प्लांट्स के सभी में, पॉइंट ऑफ द प्लांट्स इज देयर ओनली। अपवर्ड्स होता है, वन वे होता है। इसमें फोइलम में क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द, ये लीव्स से, जो लीव हैं, लीव्स से पूरे प्लांट्स के अंदर किसी भी जिधर भी स्टेम, एवरीथिंग, एवरीवेयर ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये केवल अपवर्ड्स जाते हैं, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में, वन वे है इसमें मल्टी डायमेंशनल होता है किधर भी। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स, देखिए यहाँ हमने लिखा भी है कि ये केवल अपवर्ड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड भी कर लेता है और डाउनवर्ड्स भी करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? फूड को लीव्स को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दिस वन। तो ये हमारा है इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स के। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है? वो होता है जाइलम और फाइलम्स के थ्रू इज देयर। ये वन वे है, ये मल्टी होता है कि अपवर्ड्स भी जा सकता है, डाउनवर्ड्स भी। इसका काम है वाटर मिनरल्स को कैरी करना, ले जाना। इसका काम है फूड को फ्रॉम लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। अब इसका फोर्थ है आपका एक्सक्रेशन। तो द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेटेड मैनी काइंड्स ऑफ वेस्टेज। हमारी बॉडी है ना, बहुत सारे टाइप के वेस्टेज को जनरेट करती है। इट प्रोसेसेस इन विच वेस्टेज आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, इसमें हम वेस्टेज को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म वेस्टेज में है, डाइजेस्टिव वेस्ट है, रेस्पिरेटरी वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, दिस वन। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से होता है? देखिए, ये हमारा किडनी है, दिस इज देयर ओनली। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसको पूरा डिटेल में हमने और आगे डिस्कस किया हुआ है। दिस इज द फिगर इज देयर ओनली। ऑर्टा, दिस इज देयर नेलवल आर्टरी, किडनीज हियर, दिस वन। ये इसको हम बोलते हैं यूरेटर, एंड दिस इज द ब्लैडर इज देयर ओनली। ऑल दीज थिंग्स इनको बहुत डिटेल में हमने आगे किया है। देखिए ये क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द टू किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा। तो इसमें क्या है? दो किडनी होती है, टू किडनीज आर देयर, लाइक दीज आर द टू किडनीज। एंड यूरेटर्स, ये यूरेटर पाइप होता है, दिस इज देयर ओनली। ये दो पाइप हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। एंड यूरेथ्रा, दिस वन इज देयर ओनली, जिससे हमारा वाटर बाहर निकलता है। तो किडनी क्या है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। किडनी का वर्क क्या है? ये ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्टेज रिमूव कर देती है, वेस्टेज को। यूरेटर्स क्या है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से जब ये फिल्टर हो जाता है, किडनी में जब फिल्टर हो जाता है ब्लड,
तो उसमें से जो यूरिन है वो थ्रू द यूरेटर दिस पाइप कहाँ पर आता है, ब्लैडर के अंदर, यहाँ स्टोर हो जाता है। यूरिन ब्लैडर इज स्टोर द यूरिन, इसमें क्या होता है, यूरिन हमारा स्टोर होता है, और यूरेथ्रा जो हमारा ट्रांसमिट कर देता है इस आउटसाइड द बॉडी इज देयर ओनली। ठीक है, दिस इज। अब इसमें किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा होता है थ्रू दिस नेफ्रॉन्स इज देयर ओनली। ये नेफ्रॉन्स का फिगर वो है, फिगर इज देयर। तो ये नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट। ये इस तरह से देखिए, इसका फिगर ये है, अभी ये सब डिस्कस करेंगे। ये डक्ट्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, एंड ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमैन्स कैप्सूल। ये बोमैन कैप्सूल है, इसको हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। दिस इज देयर ओनली। ये जो है ना, ये बोमैन कैप्सूल है, इसको दिस इज। अब इनका काम क्या देखिए, बोमैन कैप्सूल है, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। हेनले लूप्स जो हैं हमारा, उनका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्ट इन ए यूनिटी बैटर। तो ये क्या करता है, यूरिन एंटर करता है इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स के, ये इसके थ्रू, ये थ्रू दिस वन इज देयर ओनली, और दैट स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूथ्रे के थ्रू ये आउट हो जाता है। तो दिस नेफ्रॉन्स जो है ना, वो दैट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, जो ब्लड में से यूरिन उसको फिल्टर करता है। जिसमें अब ये अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो एक्सक्रीशन प्लांट्स में होता है। प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। सो ऑक्सीजन इज द वेस्टेज फॉर द प्लांट्स होती है। एक्सेस वाटर रिमूव फॉर द स्टोमेटा बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उसके थ्रू वाटर को रिमूव कर देते हैं। और प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड ब्रैक्स को कर देते हैं। ये एक्सकर्शन ऑफ द प्लांट्स है, जैसे लीव्स का गिर जाना है ना, वो सब आउट हो जाता है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन जो चैप्टर्स में दिए और आउटसाइड द मीन्स इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर दिए, दैट वी विल डिस्कस। तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और इसको अगर ठीक लगता है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।